सबसे पहले एक सॉफ्ट चेक करना चाहता हूँ सब लोगों का, जो इनिशियल थॉट्स हैं। मैं ऑनेस्ट कमेंट्स चाहता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलेगा यहाँ पे। तुम भी क्या तुम्हें लगता है कि भटेरी कुछ एंगल चल रहा है? साहब क्या भट्टा कुछ चल रही है वहां पे, या फिर एक फेयर लीगल एक्शन? भाई देखो, बड़ा डोंट गो बाय कि जज कैसे हुआ है, आईसीसी ने क्या बोला, तुम्हारी इंस्टेंट क्या कहता है? देखो भाई, बड़ा यूनिक तो है एक्शन, ये तो आप सबको मानना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि वी आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो इतना लो एंगल से मारता है आदमी और उसका हाथ भी ना मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है। तो आपको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि एक भाई थोड़ा अनफेयर एडवांटेज है उसमें ही। फिर वो बंदा वो पॉज भी ऐड कर देता है, घंटे भर तक आदमी ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर एकदम से पकड़ के मारता है उनको भाई। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं देख के लगता है कि यार दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड सेकेंडली क्योंकि एक ये पाकिस्तानी कर रहा है, जो तुमने कहा कि भाई सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, ये भटेरी से लोग फुलाम तो फेंकने लग गए, बट बंदर से जो है इंसान वो पाकिस्तानी नहीं बन पाए। तारिक साहब मुझे लग नहीं रहा पे बन पाए एक्चुअली में वहां पे। तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देख के लगती है। मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है वेरी ऑनेस्टली। आप चाहे आईसीसी का रूल कुछ कहता हो, चाहे अश्विन साहब आके मुझे कुछ और उल्टा सीधा बोल दे, बट मुझे अजीब लगता है भाई। आई एम एक्चुअली इन सपोर्ट ऑफ उस्मान तारिक। ओके, कीपिंग द इंडिया पाकिस्तान एंगल असाइड, आई थिंक आईसीसी टेस्टेड है, आईसीसी अप्रूव्ड है, और इसमें एक लूपहोल भी है, अभी बात करते हैं उसका। बट जहां तक मैंने उनको देखा है, मुझे नहीं लगता कि भट्टा बिल्कुल भी हो रही है। और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। देखो, मतलब भगवान जो है वो सच बोलने नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे देखो बेसिकली क्या लगता है ना, कई लोगों को पता नहीं है जो भट्टा वाली चीज है। भट्टा क्या होता है बताना जरा। ऐसे फेंकना, या इसमें क्या हो रहा है? ये एल्बो जो है वो बेंड हो रही है। हाँ, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर रिलीज हो रही है, सीधी भी जा रही है ना एल्बो। फिर ये जो बेंड हो के सीधा होना होता है ना, इसको आप चकिंग कहते हो, इसको आप भट्टा कहते हो। जो मतलब केके फैंस जानते हैं क्योंकि नारायण जी करते थे। आरसी में कोई चेकिंग नहीं करता था कभी। बस हमारे कोर्ट केस नहीं चलते, लेकिन यार कोर्ट केस ठीक है यार, हमारे प्लेयर्स ठीक है। You really want to go there? ठीक है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अगर आपने ना हाथ अपना बेंड कर रखा है और आप इसी में घुमा के ऐसे बॉलिंग कर दे रहे हो, आपका एल्बो अगर इस सपोजिटली हाइपोथेटिकली 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स हो चुका है, और ये 90 से 95 नहीं हो रहा, 50 नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, 90 ही रह रहा है, तो ये चकिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो रूल है ना 15 डिग्री वाला इसलिए आया हुआ है क्योंकि आप एकदम पत्थर की लकीर सीधा करके जो है कि मास्टर साहब जो है वो तो छड़ी ही मारने वाले हैं यहाँ पे, वो तो आप जज कर नहीं सकते। अब वो अंपायर ही है, वो भगवान थोड़ी है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ह्यूमन एरर के लिए, जजमेंट के क्या कहते हैं उसको, एक प्लेस रखने के लिए, कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट रखने के लिए आपको ये कह देंगे कि 15 डिग्री तक अलाउड है। कि 15 डिग्री के विद इन आपको थोड़ा सा अगर ये बेंड हो रहा है तो वो चल जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉर्मल। अब एकदम ह्यूमन है, दैट इज ह्यूमन। हर इंसान का हाथ एकदम सीधा नहीं होता है, ठीक है, कचरा साहब से पूछा जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर ही अंदर वो दायरे में आए हैं जब भी उन्होंने टेस्ट दिया है। तो अब अश्विन ने इसमें बहुत ही अच्छा एक लूप बताया है। देखिए तुमने वो वीडियो? मैंने बिट्स एंड पार्ट्स में देखी, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, एंड इट्स सो ऑन पॉइंट, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो जब टेस्ट दे रहे हैं तो मैं सीधे डाल दूंगा। अच्छा, और जब मैच आ रहा है तो मैं टेढ़ा कर दूंगा, कौन रुक रहा है? तो ये उनके सपोर्ट में है तारिक साहब के या फिर अगेंस्ट है? यार दिस इज जस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉज। वो ये नहीं कि अरे वो अक्यूज नहीं कर रहे अश्विन, बिल्कुल भी, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो ये बिल्कुल भी अक्यूज नहीं कर रहे कि उस्मान तारिक नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम बन रखा है चेकिंग का, इसमें एक लूप होल है। समझ रहे हो? ओके। तो वो आपने उस टाइम पे चेकिंग के टाइम पे सीधे हाथ से फेंक दी। और जब आपको पता कि आपकी मैच में पिटाई हो रही तो फिर तो आप तेज बॉल फेंकोगी, उसमें आपका आर्म नेचुरली झटका मारेगा, वो चेक हो नहीं पाएगा भाई। माइक भी तोड़ दो हमारे आज, तो तारिक साहब माइक ही तोड़वा देंगे हमारा। तो वो चीज का लूप होल का अगर आपको करेक्शन निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मैच में लाइव ट्रैकिंग हो, हर एक बॉल लाइव फुटेज आप देख के उसको, और हर एक बॉल पे, और जहां पे चेकिंग को आप कॉल आउट कर दो। बट ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अभी यूज नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी उस चीज के लिए है कि ये मतलब ये साइड एंगल जो है वो बिलो दी शोल्डर जा रहा कि नहीं जा रहा, वो हर बॉल पे चेक हो सकता है। रियान पराग के साथ हुआ था, अनिल चौधरी साहब ने बोला है। तो वो चीज को चेक करने के लिए आपको हर बॉल पे लाइव फुटेज मिल जाएगा, बट ये भट्टा हो रहा है कि नहीं वो अभी नहीं है। भाई मैंने तो अश्विन साहब को ये भी बोलते हुए सुना था, उनने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लिया था तारिक के साथ, और ये बोला था कि भाई बैटर्स अपना बड़ा आराम से इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी टेक्निक ऊपर नीचे कर सकते हैं, बैट टेढ़ा तिरछा कुछ भी पकड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी मार सकते हैं, बट द मोमेंट बॉलर कुछ उल्टा सीधा करने का ट्राई करता है, वहां पे भी ड्रॉ द लाइन कि नहीं यार बॉलर्स ये सब नहीं कर सकते। मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन अश्विन कमेंट समथिंग लाइक दिस, क्योंकि उनका ऑफ मतलब बिकॉज़ ही इज अ बॉलर एज वेल। हां, क्रिकेट इज अ बैटर्स गेम भाई, ये बात है। साहब ने दिल पे हाथ रख के बोलो, आजकल वैसे बड़ा चल रहा है ना, क्या आई एम सो हैप्पी कि 100 180 रन वाले मैचेस में देखने को
को मिल रहे हैं। आई वाज सो टायर्ड ऑफ वाचिंग 215 एवरी इट्स ट्रू दो, इट्स ट्रू। हाँ मैं देखूंगा अभी आईपीएल आने दो। आईपीएल में पिछले साल भी ऐसी हुआ था बेटा, नहीं भाई, जहां मैचेस थोड़े से लो स्कोरिंग होने लग गए थे ना, पहले हफ्ते लोगों ने कहा था वाह आज तो क्रिकेट की जीत हुई है। आज ना मुंबई हारी ना चेन्नई हारी, आज क्रिकेट जीता है। लेकिन और वो एक हफ्ते के बाद जो व्यूअरशिप में ड्रॉप आया था ना, वो सबको सामने दिख रहा था। बट चलो, इफ इट इज एक्चुअली लीगल, तारिक साहब सही तरीके से बॉलिंग डाल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट ये प्रूव हो सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट? यार मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ। और अश्विन ने ये भी कहा कि कई बार ना, क्योंकि चेकिंग हटाने के लिए आप फुल स्लीव शर्ट पहन लेते हो, क्योंकि वो थोड़ी ढीली होती है यहाँ से एल्बो से, तो आपको एक्स्ट्रा रूम मिल गया इसमें। अगर आप एल्बो बेंड करो, आपको उतना पता नहीं चलेगा। भाई कितना सा होता है भाई क्रिकेट में। और मैंने कहा अश्विन ये तो आपने एकदम सही बात बोली, क्योंकि ये तो मैंने आपको भी करते हुए देखा हुआ है। अश्विन ने एक बार, जिन लोग को जो स्पेशल ओजी मेंबर्स है ना क्रिकेट कम्युनिटी के, उनको पता होगा, एक बार बीच में उन्होंने ओडीआई में नारायण का एक्शन कॉपी करके डाली थी 2-3 मैचेस। ओके, अश्विन कुछ भी करते हैं भाई, अश्विन से बड़ा लेजेंड कोई है ही नहीं। एक्सट्रीम है एकदम रैंडमली इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे लोग मतलब अपनी जान दे दे खेलने के लिए 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, वहां जाके बंदा ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नहीं, और मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑपोजिशन को क्या मतलब आपने बेवकूफ समझा? वो बंदा वो ट्राई करके आ रहा है, मैं अश्विन को खेलूंगा, और यहाँ पे नारायण का एक्शन दिख रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा था? किसके? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अच्छा, वेस्ट इंडीज। नारायण खेल रहे थे वहां पे, नारायण हंस रहे थे वहां पे। ये शिट हाउसरी है, ये शिट हाउसरी है। और उसमें उन्होंने फुल स्लीव्स पहनने की थी, बहुत भट्टा दिख रहा था क्लियरली। जग मेरे को तो क्लियरली दिख रहा था उस टाइम पे। तो अश्विन ने खुद भी कर रखी है चीजें, एंड वो लूपहोल लोग निकालते हैं। हाँ, ये कहना चाहता हूं मैं जरूर कि भाई ऐसा है, अगर उन्होंने जो कहा है कि बैटर को लगता है कि जो सेकंड पॉइंट है, पॉज भी बहुत करते हैं, मान लिया कि भट्टा नहीं हो रहा, पर वो एक्शन में पॉज 1 सेकंड सम मिली सेकंड्स का होता है, उससे एकदम रिदम ब्रेक हो जाती है। तो बैटर उसमें क्या कह रहे हैं कि अश्विन कह रहे हैं कि बैटर ही पुल आउट कर जाए, हट जाए पहले ही। हाँ, कह दे कि मुझे पता ही नहीं चला बॉल कब रिलीज होने वाली है। मुझे लगा कि वो तो रुक गए हैं, मुझे लगा वो तार आरा कर रहे हैं वहां पे। नहीं, दैट मेक सेंस एक्चुअली में। कर सकते, क्या कर सकते हैं बैट्समैन? नहीं कर सकते ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। कर सकते हो, बट उसके लिए पेनल्टी भी आ सकती है, रिस्क है। ओके, एंड वो चीज उन्होंने खुद अपनी वीडियो में भी बोली है, बट कई लोगों ने एड्रेस नहीं करा है वो चीज। बेसिकली क्या है, अगर आप 1 सेकंड रुक कर बॉल डाल रहे हो ना, और वो हर बॉल में आप ये चीज कर रहे हो, तो फिर इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्शन। तो दिस एबनॉर्मैलिटी इज नॉर्मल फॉर यू। तो फिर अंपायर ये नहीं कहेगा कि 1 सेकंड रुक के डालो तो बैट्समैन को हक मिल गया हटने का, क्योंकि वो तो हर बॉल पे ऐसे कर रहा है। तो उनकी रिदम ही ऐसे सेट हो गई। भाई देखो, पॉज को लेके तो मैं कभी भी कोई ड्रामा नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पॉज के चलते हम लोग 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, वो जो लेजेंडरी पॉज हमें देखने को मिला था, हम सब लोग इतना बोलते हैं। हाँ भाई, तो मैं पॉज को लेके तो उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। बस मुझे वही डाउट था यार कि एक वो अजीब तरीके का एक्शन, टेढ़ा आ रहा है, पाकिस्तानी है, उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए, हाँ मतलब ये कर सकता है ये आदमी, तो फिर मुझे लगा ही था कि हो सकता है, हो सकता है। और इसमें मैं एक और चीज ये भी कहूंगा कि ऐसे में अगर बैट्समैन हट जाता है और अंपायर को लगता है नहीं, लेकिन ये तो उसने वही फिर से 1 ही सेकंड का गैप लिया है ना, और तो फर्क नहीं पड़ता, तो वो बैट्समैन को अक्यूज कर देगा कि आपने टाइम वेस्टिंग करी, फिर पिनलाइज कर देगा। तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आप हटने का ट्राई कर सकते हो, पर फंस भी सकते हो, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। इन सेइंग दैट, उस्मान तारिक जी की मैं ये चीज जरूर कहूंगा भाई, ही हैज हैड अ फैबुलस स्टार्ट। वही मैं कह रहा हूं भाई, 4 मैच में उन्होंने 11 विकेट ली हैं, 4 T20s में, सिर्फ 5.93 की इकोनॉमी। क्रेजी, दिस इज क्रेजी। से कम की इकोनॉमी है उनकी T20s। और T20s में ओवरऑल भी, सिर्फ T20s की ना बात करूं, 42 गेम्स में 70 विकेटें ली उन्होंने। ओके, तो उनका रिकॉर्ड त्रिनिबाद काफी अच्छा है। नाइट राइडर्स से खेलते हैं वो, बाय द वे। अच्छा, वो तो नॉट दैट आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया की स्पिन वीकनेस एक्सपोज करने वाला है। ये स्पिन वीकनेस कब बन गई भाई? पिछले 2 मैच में रही है। इज द स्पिन वीकनेस इन द रूम विद अस? क्या मैं देख पा रहा हूं स्पिन वीकनेस को? नहीं, मैं बताता हूं क्यों, मैं स्टैटिस्टिकली प्रूफ करता हूं। यूएसए के अगेंस्ट 8 ओवरों में स्पिन के इंडिया ने सिर्फ 42 रन मारे थे और 3 विकेट गिराए थे। ओके, 5.3 के इकोनॉमी से खेला। 8 ओवर में 42 रन, 48 बॉल से 42 रन मारे थे। ओके, नमीबिया के अगेंस्ट 8 ओवर में सिर्फ 61 रन मारे, 7.6 की रन रेट से, और 5 विकेटें लूज करी हैं 8 ओवर में। ओके, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो पा रहा है, हाँ, बाउंड्री हिटिंग के लिए जा रहे हो, स्पिन का इशू आ रहा है आपको। हाँ। इसीलिए ये पूरे मैच का हाइप भी बन रहा है। आपको कई सारे जर्नलिस्ट भी दिखेंगे हाइप बनाते हुए कि वहां पे उस्मान तारिक, शादाब, अबरार, साइम अयूब, सब कर भागा, सब स्पिन डालते, 5-6 स्पिनर हो जाएंगे। फकर जमान भी खिला देंगे कल को, ये पता चले, और जो है इंडिया को स्पिन में फंसा देंगे और मैच तगड़ा हो जाएगा। आई स्टिल बिलीव भाई, ऐसा है ना, उनकी भी स्पिन खेलनी तमीज से। पहली बात तो तुम्हारा बाबर आजम है, हमारे यहाँ पे नंबर 4 पे स्काई आते हैं। कितना भी कर लो उतना धीरे कोई नहीं खेलेगा। थोड़ी तमीज से बात करो। दूसरी बात ये कि हम भी स्पिन ला लेंगे भाई।
हम वॉशिंगटन नहीं ला सकते क्या? कुलदीप यादव नहीं ला सकते हम हम कुलदीप लोग? नहीं ला सकते। अर्शदीप को बैठाया नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का आपने देखा ही है कैसे उन्होंने अर्शदीप करा ने है? पिस ऑफ कर दिया है मिस्टर बुमराह को। अच्छा हाँ, स्नैपचैट सिखा के लोगों को, या। उनको बैठना ही है। पिछले मैच में पिटाई भी हो गई, ओपनिंग बॉलिंग भी नहीं करी थी। तो इंडिया भी मैच में आने वाली है, कल तो हम और डिटेल में बात करने वाले हैं इस चीज। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ये स्पिन से इतना डरने की जरूरत है, स्पेशली अगेंस्ट अ कंट्री लाइक पाकिस्तान हमें यहाँ पे। बट इन सेइंग दैट आई डू काइंड ऑफ फील कि इंडिया अगेंस्ट जो मैच होगा, जिसका अगेंस्ट हम लोग प्रीव्यू करेंगे कल, आई डू फील एक एक्स फैक्टर लेके आ रहा है वो उस्मान तारिक थोड़ा। हमारे भी एक्स फैक्टर है। नहीं, हमारे में तो भरे पड़े एक्स फैक्टर। अभिषेक शर्मा द स्पिनर। अभिषेक, हमारे पास भी 5 स्पिनर है भाई। हाँ भाई। अभिषेक, वॉशिंगटन, वरुण, अक्षर, कुलदीप, हम भी 5 में खिला देंगे। हमारा और फिर तो तिलक भी कोई डालेंगे। हमारा तो कोई मैच ही नहीं है भाई यहाँ।